Rama Rama Hare 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 Krishna Hare जोर से बोले कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे
धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। दीजिए निकाल। ये लिए प्रभु जी को बोले कौन सा नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सत्संग, जहाँ सत्य का संग होता है। कलयुग में प्राय तपस्या, पवित्रता नष्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सत्य बाकी है। तो कहाँ मिलेगा सत्य? सत्संग में। सत्य का अगर आपको साक्षात्कार करना है तो सत्संग में मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इदम जगत माया है। ये जो जगत है वो माया से भरपूर है। माया मतलब जो नहीं है उसको क्या बताती है? सत्य। जो नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो असत्य है उसको सत्य बताती है, उसको बोलते हैं माया। तो जगत में क्या है? माया है, मतलब असत्य। चाहे आप घर ले लीजिए, चाहे बड़ी फैक्ट्री ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यथा दृष्टम तथा नष्टम। जो भी अपनी आंखों से देखते हो क्या हो जाएगा? एक दिन नष्ट। हमारा शरीर भी एक दिन। तो ये सब क्या है? असत्य है। क्या है? लेकिन हम क्या चाहते हैं? सत्य चाहते हैं ना। हम कहते हैं किसी को, भाई तू सत्य बोलना। हम भले कितने भी झूठे हो, लेकिन सामने वाले को बोलते हैं कि सत्य बोलना। सत्य अच्छा लगता है। लेकिन कलयुग में अगर सत्य का साक्षात्कार करना है तो कहाँ मिलेगा? अभी प्राय कलयुग में ऐसा होता है कि जहाँ सत्संग चलता है ना, 25-30 लोग बैठकर सत्संग करते हैं, भगवद गीता और भागवतम का भगवान के विषय में चर्चा होती है, तो लोग बाहर खड़े रहते हैं दूर से, और उनको पता चलता है कि यहाँ सत्संग चल रहा है, तो क्या करते? रास्ता बदल लेते हैं, दूर से चलते हैं, वहां नहीं जाना है उनको। लेकिन अगर कहीं डिस्को पार्टी चल रही है तो तुरंत दौड़कर ये प्रगति की है उन्होंने। ये प्रगति है। ये प्रगति नहीं है। क्या है? वास्तविक दुर्गति। इससे लोग सत्संग को देखकर कहां से? दूर से भागते हैं। दूरभागी कहते हैं ना, दूरभागी, दुर्भाग्य। तो जो व्यक्ति सत्संग को देखकर दूर से भागता है तो क्या बोलते हैं? दुर्भागी। लेकिन जो व्यक्ति सत्संग को देखकर सत्संग की ओर दौड़ता है, उनको क्या बोलेंगे? सतभागी। वो आप हो, आप सब बिनु सत्संग, जो सत्संग मिला है उनका कारण क्या है? भगवान और वैष्णव की कृपा है, बाकी नहीं है। और जब किसी को सत्संग मिलता है तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता उनको विवेक नहीं आता। विवेक का अर्थ क्या है? किसी का नाम होता है विवेक। विवेक का अर्थ क्या है? सत्य क्या है और असत्य क्या है। और जो व्यक्ति सत्संग में आता है वो जान जाता है, उनको विवेक बोलते हैं। जो सत्संग में नहीं आता है वो नहीं पता चलता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। दूसरा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अभी व्यक्ति को क्या लगता है? एंजॉय, मॉल में जाना है, पिक्चर देखने जाना है, उनको क्या बोलता है? यही सत्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? एंजॉय करना। तो जहां अधर्म है वहां क्या मानता है वो? यही धर्म है। और जहां धर्म की बात चलती है, भगवद गीता भागवतम की, जो वास्तव में जीवन कैसे जीना है और जीवन में क्या घट रहा है और क्या करने से हम सुखी रहेंगे, वो भगवद गीता में भगवान ने कहा है, उसको बोलते हैं धर्म। लेकिन जहां वो देते हैं, साधु संग में देते हैं, वहां क्या लगता है उनको? अधर्म लगता है, वो दूर भागता है। इसलिए हमको विवेकी बनना चाहिए। और विवेक कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है। आज बहुत पावन दिन है। आज का महीना पूरा 20 तारीख से लेकर अगली 19 तारीख तक। आपको पता है कौन सा मास है ये? कौन सा महीना है? कार्तिक मास। और कार्तिक मास का दूसरा नाम किसी को पता है? कौन सा नाम है? दामोदर। कार्तिक मास का दूसरा नाम क्या है? क्यों दामोदर मास नाम पड़ा? भक्तों ने, माता जी को, नए लोग दामोदर मास क्यों बोलते पता है आपको? आप यहाँ फोटो देख सकते हैं भगवान का, छोटे गोपाल का।
उनके साथ कौन है? माता यशोदा है। आज के महीने में माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया था। भगवान ने, आपको पता है कि दोहन की चोरी किया, मतलब मटका फोड़ दिया था। वो कथा हम करेंगे जब दूसरा सत्य होगा उसमें। तो भगवान को वो उखल के साथ माता ने बांध दिया। तो दाम मतलब रस्सी और उधर मतलब पेट। तो रस्सी माता ने कहा बांध दिया था? कृष्ण के पेट से बांधकर उखल से बांध दिया था। इसे क्या बोलते हैं? दामोदर। भगवान ने वो लीला किया उखल बंधन से, भगवान का नाम क्या पड़ा? दामोदर। भगवान गाय चराते हैं, इससे भगवान का नाम क्या है? गोपाल। क्या है? गोपाल। दूसरा नाम क्या है? गोविंद। जैसी भगवान की लीला होती है ऐसा भगवान का नाम होता है। जैसे एक भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। क्या नाम है? भक्तवत्सल। जिस तरह से एक गाय अपने बछड़े की रक्षा करने के लिए और प्रेमवश बछड़े के पीछे पीछे जाती है, वैसे ही जो भक्त होता है उनके पीछे पीछे कौन चलते हैं? भगवान चलते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है? तो आज इस महीने को बोलते हैं कार्तिक मास दामोदर। और इस महीने में हमारे प्रभुपाद जी कहते कि भगवान श्री कृष्ण कहते मासाहम मार्ग शिष्य अहम, के महीने में मैं मार्ग शिष्य हूं, भगवान कहते हैं। लेकिन मार्ग शिष्य से भी श्रेष्ठ कोई महीना है तो कार्तिक महीना है। क्यों? क्योंकि कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी है वो राधा रानी है। कौन है? राधा रानी। आपने कीर्तिदा माता का नाम सुना है? कीर्तिदा। राधा रानी की माता कौन थी? कीर्तिदा। कीर्तिदा का नाम कीर्तिदा है तो राधा का नाम कार्तिका नाम है। क्या है? कार्तिका। इससे इस महीने को क्या बोलते हैं? कार्तिक मास बोलते हैं। राधा रानी को बहुत प्रिय है, राधा रानी को बहुत प्रिय है और भगवान राधा रानी को बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान कार्तिक मास को भी बहुत प्रेम करते हैं। एक संत कहते हैं कि चिंतामणि आप जानते हो? चिंतामणि जिसके हाथ में आ जाए ना, वो व्यक्ति चिंतन करता है ना कोई चीज का, उनके सामने प्रकट हो जाती है। जैसे आपके पास चिंतामणि आ गई, आपने इच्छा किया कि मुझे कार चाहिए तो कार प्रकट हो जाएगी, उसको बोलते हैं चिंतामणि। तो नरोत्तमदास ठाकुर हमारे संत कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति के पास चिंतामणि आ जाए, उनके पास चिंतामणि आ जाए और वो व्यक्ति चिंतामणि का मूल्य नहीं जानता, चिंतामणि का मूल्य नहीं जानता है और चिंतामणि को कचरे के डब्बे में डाल देता है। मूल्य नहीं जानता है, उनको पता है खाली क्या है? पत्थर है। ऐसा समझकर वो कहाँ डाल देता है? कचरे के डब्बे। तो उनको क्या मानेंगे? मूर्ख कहेंगे। क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं कि जिस तरह से चिंतामणि हाथ में आ जाए उनको सामान्य पत्थर समझकर कचरे में डाल दे उसको मूर्ख बोलते हैं। वैसे अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र कार्तिक मास में, मतलब मनुष्य देह मिला है और मनुष्य देह में कोई व्यक्ति कार्तिक महीने में तपस्या नहीं करता है, व्रत नहीं करता है ना, वास्तव में मूर्ख व्यक्ति है। इतना पवित्र मास है। हम कहते हैं शिव जी का कौन सा मास आता है? श्रावण मास। श्रावण मास से भी कई अधिक ये मास है कार्तिक मास। इसमें भगवान ने 4 लीला किया है। किसी को पता है? 4 लीला कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने 4 लीला किया है सुंदर। कौन कौन सी? एक तो राधा माता यशोदा ने कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया था, उखल बंधन लीला। दूसरी लीला कौन सी थी? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण जब 5 साल के हो गए तो उनको प्रवेशन मिला। किसका? गाय चराने का। पहले भगवान श्री कृष्ण ये जो हिरक क्या गौशाला के बाजू में एक जगह थी, वहीं छोटे छोटे बछड़े को चराते भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जैसे 5 साल के हुए ना तो बाबा को बोला कि बाबा मुझे कहाँ क्या करना है? गाय चराना है, मतलब जंगल में जाना है। तब इसी दिन, मतलब इसी महीने में, आगे गोपाष्टमी आएगी आगे,
तो गोपाष्टमी के दिन भगवान को अनुमति मिली कि तू जंगल में जाकर गाय चरा सकता है, तो इसको बोलते हैं गोपाष्टमी। पहला दामोदर बंधन उखड़ बंधन लेना, दूसरा गोपाष्टमी जो भगवान को गाय चराने की परमिशन मिली जंगल में जाने की, तीसरा बहुलाष्टमी। क्या है बहुलाष्टमी? बहुलाष्टमी के दिन आप वृंदावन जाओगे तो दो कुंड है, राधा कुंड और श्याम कुंड। तो राधा कुंड जो है उनका प्रागट्य दिन है बहुलाष्टमी। अगर हम आगे सत्संग करेंगे तो राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे प्रकट हुआ, वहां क्या लीला हुई थी, वो कथा करेंगे। भगवान ने कृष्ण को कैसे उखड़ से बांध दिया, वो भी कथा करेंगे। और चौथी क्या लीला है, एक तो उखड़ बंधन, दूसरी बहुलाष्टमी, तीसरी गोपाष्टमी और चौथा कौन सा लीला है? चौथा लीला कौन सा है? चौथा एक मुख्य लीला है, एकदम मुख्य, आपको पता है होना चाहिए। गोवर्धन भगवान ने क्या उठाया था? लेफ्ट हाथ की एक दर्जनी उंगली पर क्या उठाया था? गोवर्धन। दिवाली के दिन के अगले दिन भगवान ने गोवर्धन उठाया था। कितने दिन? 7 दिन। तो एक लीला कब हुई थी? इसी मास में। इस बात देखिए, पूरे भारतवर्ष में से सभी भक्त जब कार्तिक मास होता है तो कहां जाता है? वृंदावन जाता है, मथुरा जाता है, क्योंकि भगवान ने वहां सुंदर सुंदर लीला की। इससे इसी महीने में हमको कम से कम कुछ तपस्या करने का प्रयत्न करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में कुछ थोड़ा भी व्रत रखता है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि थोड़ा सा भी कोई व्रत करता है पूरे महीने में, और वो व्रत का थोड़ा सा भाग, ज्यादा नहीं, कितना, थोड़ा सा भाग के सामने समस्त जो तीर्थ है ना उसमें स्नान करके आओ, तो भी एक कार्तिक महीने में जो तपस्या की है ना उसका थोड़ा भाग के सामने भी हो कुछ नहीं है। इतना कार्तिक मास का महत्व है। तो ये जो कार्तिक मास है वो बहुत पावन है। जिस तरह से शास्त्रों में मुख्य क्या है? श्रीमद् भागवतम। शास्त्र में श्रीमद् भागवतम मुख्य है, जिसमें भगवान की सुंदर लीला है। और समस्त नदियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? गंगा। वैसे ही भगवान के समस्त नामों में मुख्य नाम कौन सा है? भगवान को क्या कौन सा नाम प्रिय है? कृष्ण। कृष्ण और गोविंद नाम प्रिय है। इससे भक्त क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो इतना पवित्र है, उनके सामने कुछ नहीं आ सकता। कहते गोकोटि दानम ग्रहणे खगेशा, प्रयाग गंगोदक कल्पवास, युगाइतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नाम नाम न शमं शतांशे। गोकोटि दानम, अगर कोई व्यक्ति करोड़ों गायों का दान दे, सूर्य जब ग्रहण होता है ना तब दान की बहुत महत्ता है। सूर्य ग्रहण के समय आप कोई दान देते हो तो करोड़ों गुना आपके बैंक में जमा होता है। मतलब एक भौतिक बैंक में नहीं, आध्यात्मिक बैंक में। अब ऐसा मत समझ बोलिए हमारे बैंक में कुछ नहीं आया नहीं, कौन से बैंक में? जो हमको दिखती नहीं। अभी लोग कहते हैं लोग ये बहुत पैसे वाला है, उसका कारण क्या? उन लोगों ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिनके कारण उनका आध्यात्मिक जगत में बैलेंस है, मतलब ऊपर के लोग बैलेंस है, और जैसे वो आएगा तो उनके साथ वो पैसे रहेंगे, सब कुछ रहेगा धन। जो भी अच्छा कार्य करते वो साथ में चलता है। इससे तो हमारे संत कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में 100 रुपए खर्च करता है ना तो उनके बैंक में कितने लाख रुपए हमको दिखते नहीं है। वो हमको लगता है कि आप है करे, हमको तो कम दिखते हैं, हमको दिखते नहीं, मेरे साथ चलता है। क्या चाहिए उसमें? श्रद्धा चाहिए। तो कहते गोकोटि दानम ग्रहणे खगेशा,
प्रयाग गंगो तक कल्पवास, अगर कोई व्यक्ति गंगा के किनारे जो भगवान के चरण कमल से निकली है, तो गंगा के किनारे देखो बड़े बड़े साधु संत या कोई भी लोग व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, हरिद्वार जाना चाहते हैं, काशी जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ गंगा है, गंगा स्नान करेंगे तो गंगा में के किनारे वास करने से बहुत मिलता है। तो यहाँ पद्मपुराण वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रयाग गंगो तक कल्पवास, अगर गंगा के किनारे कोई करोड़ों वर्ष तक वास करे, वही रहे करोड़ों वर्ष, और डेली स्नान करता रहे 3 टाइम, युगायतम मेरु सुवर्ण दानम, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ के जैसा सोने का दान भी कर दे तो भी इन 3 चीज मैंने बताया ना, एक तो करोड़ों गाय का दान करे, दूसरा गंगा के किनारे करोड़ों साल तक वास करे, और तीसरा पहाड़ जैसा कोई सोने का दान कर दे साधु संतों को, उनके सामने गोविंद नाम न श्रवम शतांशे, उनके सामने भगवान कृष्ण का एक नाम के सामने कुछ नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, एक महत्व है भगवान के नाम। लेकिन अभी कलयुग के हिसाब से लोग जब भगवान के नाम की कथा की बात आती है तो आंख बंद कर देता है, वहां से दूर से चला जाता है, लेकिन जब भोग की बात आती है तो बेशक तो करने को इच्छुक हो जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो हम भौतिक जगत जीते हैं उनके साथ आध्यात्मिक जगत बहुत जरूरी है, जीवन जीवन। हमको ये याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पर तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ये जो भौतिक जगत है जहां हम रह रहे हैं उनके ऊपर एक आध्यात्मिक जगत है। कौन सा जगत है? आध्यात्मिक जगत है जो नित्य है, शाश्वत है। यहाँ तो व्यक्ति छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे युवान होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर मर जाता है इस जगत में। लेकिन जो इससे परे जो जगत है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वहां जो व्यक्ति पहुंच जाता है ना, वो व्यक्ति परम दृष्टवा न निवर्तते, व्यक्ति वापस नहीं आता, और वहां शाश्वत जीवन है, वहां पर बुढ़ा नहीं होता है, तो रोग नहीं है वहां, भगवान के धाम है, ऊपर के धाम है। तो इनको समझने के लिए क्या है? इस सत्संग है। भगवान ने बहुत सुंदर संदेश दिया है भगवद गीता का, वो संदेश को वितरण करने के लिए हम सत्संग सभी जगह रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस भगवद गीता को समझ जाए तो उनको पता इतना चल जाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मुझे जीवन में मेरा कर्तव्य क्या है, और वास्तव में मैं क्या सही कर रहा हूँ, और अगर गलत कर रहा हूँ तो सही क्या है, तो सब कुछ भगवद गीता में है। इसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का बीच में या अंत में सभी जगह कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, कड़ी में अगर सुखी होना है, आनंदित होना है, तो आप मेरे जो आदेश है, भगवान का संदेश क्या है, भगवद गीता, उनको पढ़िए, उनको साधु संतों के मुख से श्रवण कीजिए, सुनिए, और अंत भगवान कहते हैं कि मेरा नाम जपिए। यही आनंद और सुख का एक। सबको अभी देखिए क्या चाहिए, नया चाहिए, कुछ क्या चाहिए, क्या चाहिए, नया चाहिए ना। तो नया क्या है? सुबह ऑफिस जाना है, शाम को ट्रेन के धक्के खाते हुए वापस आना है, और खा पी के सो जाना है। तो क्या चाहिए व्यक्ति को? कुछ नया चाहिए। इस संसार में कुछ नया नहीं है, इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। कुछ नया है ना, तो क्या है? भगवान का नाम, वो नूतन नवीन, वो निरंतर क्या है? भगवान की कथा नवीन है, भगवान का नाम नवीन है। तो हमको भगवान का नाम ग्रहण करना चाहिए और भगवान की लीला का श्रवण करना चाहिए, और जहां भी सत्संग हो तो सत्संग का लाभ लेना चाहिए, उसको ध्यान से श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्कंद पुराण में एक बार वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान की एक पटरानी जिसका नाम था सत्यभामा। क्या नाम था? सत्यभामा। आपको पता है भगवान की कितनी पटरानी थी? कितनी? भगवान की रानियां कितनी थी? 16,100 रानियां थी।
और सभी रानियों के लिए क्या था? एक महल था। अभी को 2 पत्नी रखे तो विचार करते कहाँ रखे इसको, है ना। 16,108 रानी और सबके लिए एक महल था, खाली एक रूम नहीं। क्या था? 2 BHK क्या बोलते हैं वो नहीं था, महल था। अपने द्वारकापुर कितने लोग गए? द्वारका 2 माता 2 गए, 2 प्रभु गए, और हमारे ये प्रभु गए क्योंकि हम दोनों भी जाके आए वहां। और आपके लिए एक प्रसाद भी लाए हैं, देखना थोड़ा प्रसाद मिलेगा आपको द्वारका का। तो भगवान की 16,108 रानियां। अब देखो भगवान है, वो कौन है? वो भगवान है। जगन्नाथपुर में एक कथा है, जगन्नाथ जी के सामने एक भक्त वहां गया, वो बोले मुझे पुत्र नहीं है, प्रभु मुझे पुत्र दीजिए। तो भगवान ने कृपा करके उनको पुत्र दिया और कहा कि जैसे 16 साल की हो जाएगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा। जगन्नाथपुरी गए हो ना, पूरी जगन्नाथ उड़ीसा। हाँ, तो जैसे 16 साल की लड़की हुई तो जगन्नाथ जी को देना है कि प्रभु आपके आपने दिया था प्रसाद आपको वापस। तो जगन्नाथ जी ने आकाशवाणी किया कि एक काम करो, एक मेरा भक्त है जिसका नाम है जयदेव, उनको जाकर दे दो। तो जयदेव के पास गए, वो एकदम साधु व्यक्ति था। उनके पास गए और वो व्यक्ति ने अपनी पुत्री को साथ लेकर गए और जयदेव को बोला कि हे जयदेव गोस्वामी, भगवान ने कहा कि मेरी पुत्री आपको देना, इसके साथ ब्याह करो, आप शादी करो। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं साधु हूँ, मुझे शादी करनी नहीं, फंसना नहीं है। बहुत समझाया ना, तो जयदेव गोस्वामी ने एक बात किया कि देखो भाई, मैं हूं साधु, न तो बिजनेस करता हूं ना कुछ काम धंधा है, और मैं कुछ रोटी मतलब मांग कर खा लेता हूं थोड़ा बहुत। तो बोले कि जगन्नाथ जी ने कहा है मेरी बेटी को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो जयदेव गोस्वामी कहते कि देखो भाई, उनको 16,108 है। कितनी है? 16,108 है, वो 16,109 भी कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। मेरे एक में भी प्रॉब्लम है, तो मुझे रहने देने काम धंधा नहीं करता हूँ कुछ। तो जयदेव गोस्वामी भगवान को याद करते हैं, उनको 16,108 कितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। वो कौन है? कथा करें अगर आप नित्य सत्संग में आए ना, तो द्वारका की, मथुरा की, वृंदावन की, ध्रुव महाराज, प्रहलाद, सुंदर सुंदर कथा है जिनके कारण को आनंद सुख और ज्ञान मिलेगा और भक्ति मिलेगी और भगवान का कृपा मिलेगा। तो हम कहां थे? 16,108 रानियों में से 8 रानियां मुख्य थी। कितनी? 8। उसको क्या बोलते हैं? पटरानी बोलते हैं। तो स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कथा कहते हैं, उसमें से एक पटरानी थी सत्यभामा। आपको पता है 8 पटरानी कौन थी? 16,100 जाने दो, वो तो नाम नहीं लिखे, लेकिन 8 पटरानी कौन थी पता है? देखो ये वास्तव में आपको इच्छा तो है ना अंदर से पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारी यही संस्कृति है। चलो मैं हम गिनाते, क्योंकि हमने आपको पता होगा जब जन्माष्टमी किया ना, तब मैं पूछा था, है ना, तब मैंने बोला था, और एक माता जी ने भी सबने जवाब दिया था, याद नहीं है हमको। कोई बात नहीं, कलयुग का प्रभाव है, हम क्योंकि अभी क्या खा के आए वो भी भूल जाते हैं, इसमें क्या आपकी गलती नहीं है, ये हमारा दिमाग ही ऐसा है, स्मरण शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं। चलो हम याद करते हैं भगवान की पटरानी को। पहली रुक्मणी, दूसरी सत्यभामा जो हम बात करें, तीसरी जाम्बवती, चौथी कालिंदी, चौथी जो यमुना कालिंदी, पांचवी मित्रविंदा, क्या नाम है? मित्रविंदा। छठी भद्रा, कौन है? सातवीं नागनजीती, क्या नाम था? उसका नाम मित्रा था। क्या नाम था? मित्रा। उसका नाम एक नागनजीती था क्योंकि उनके पिता का नाम क्या था? नग्नजीत। क्योंकि उसका नाम नग्नजीत इससे पड़ा था कि उनके दरबार में, उनके राज्य में कोई व्यक्ति अगर बिना कपड़े के देखा, बिना कपड़े का या शॉर्ट कपड़े पहने देखा, फटा हुआ पैंट, तब तो पैंट नहीं पहनते थे, शॉर्ट पैंट मतलब नंगा कोई व्यक्ति दिखा उसको फांसी पे चढ़ देते थे। अभी वो होते ना तो अच्छा होगा
सब लोग अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं। यही संस्कृति याद रखना, हंसने की बात नहीं है, यही संस्कृति है। साड़ी पहनना यही माता का है ना, मतलब पूरा कपड़े बदन को ढकना, यही वास्तव में संस्कृति है। लेकिन ये संस्कृति अभी लुप्त हो रही, उनका कारण क्या है? क्योंकि सत्संग का अभाव है। भगवत गीता भागवतम जो हमारा सनातन ग्रंथ है वो किसी को पता ही नहीं है। माइकल जैक्सन आ गया है, वो भी चला गया होगा शायद। सलमान खान, शाहरुख खान, और बच्चे वही देखते हैं, तो कहां से संस्कार आएंगे? एक कार चाहिए उनको, लेकिन संस्कार। तो 7वीं रानी नागिन जी थी और 8वीं लक्ष्मणा, क्या नाम था? चलो पहले मैं पूछता हूँ। पहली रुक्मणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जामवती, चौथी कालिंदी, फिर मित्रविंदा, छठी भद्रा, 7वीं नागिन जी और 8वीं लक्ष्मणा। 8 पत्र आ गए। उसमें से किसकी बात कर रहे हैं? सत्यभामा। ये 8 पत्राने के साथ भगवान ने जिस तरह से शादी की है ना, तो भागवतम में कथा है, बहुत सुंदर कथा है, तो हम चर्चा करेंगे। रुक्मणी, माता रुक्मणी जो है, उनकी शादी जो भगवान से भगवान ने असुर विवाह किया था, 8 प्रकार के विवाह थे, कभी चर्चा करेंगे उसकी। तो रुक्मणी की शादी जिस तरह से हुई, अगर हम कथा करें ना, तो डेली 2.5 घंटा 7 दिन की कथा हो सकती है, एक ही शादी। इतनी सुंदर भगवान ने शादी किया था युद्ध कर। तो ऐसी 8 रानी और जो 16,100 रानी है, उनके साथ एक साथ शादी किया था, वो भी एक सुंदर कथा है। तो ये जो एक रानी सत्यभामा, वेदव्यास जी कहते कि सत्यभामा जो है, तो सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, कृष्ण को पूछा, पति को पूछा कि प्रभु मुझे बताए कि इतनी नारियां है, इतनी नारी स्त्रियां है, उसमें से मैं इतनी भाग्यशाली क्यों हूं? मैं आपकी प्रिय हूं, आप मुझे बहुत प्रेम करती हो। 8 पटरा में सत्यभामा थी, और सत्यभामा को भगवान इतना प्रेम करते कि पारिजात वृक्ष के फूल लेकर भगवान आए थे, तो किनको दिया था? रुक्मणी को दिया। किनको? रुक्मणी को दिया। और सत्यभामा ने देखा, सत्यभामा नाराज हो गई, तो उनको आपने फूल दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? दोनों पत्नी है, तो रुक गई। तो अब क्या करें, है ना, पतिदेव को कुछ तो करना पड़ेगा मनाने के लिए, क्योंकि ये संसार में याद रखना 2 सुख है। भले मैंने शादी नहीं किया है, लेकिन ये शास्त्र में पढ़ा है, 2 सुख है। एक तो अपनी पत्नी को मनाने में, और दूसरा अपने बच्चे को लालन पालन करने में, 2 ही सुख है। तो भगवान सत्यभामा ने बोला कि मुझे क्यों नहीं दिया? भगवान ने क्या किया? बहुत मनाया, लेकिन नहीं मानी। तो भगवान ने उनके लिए स्वर्ग में गए। कहा गए? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाकर इंद्र के साथ युद्ध किया भगवान ने, और वहां से पारिजात वृक्ष लाए, और जो फूल पारिजात का वृक्ष रुक्मणी के लिए लाए थे, उनके लिए पूरा वृक्ष लेकर आए सत्यभामा के लिए। तो सत्यभामा ने पूछा, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, इसका कारण क्या? तो भगवान ने कहा कि हे सत्य, उसने कहा कि ये पिछले जन्म में तू एक देव शर्मा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? देव शर्मा की पुत्री थी। तेरा नाम था गुणवती। क्या नाम था? गुणवती। जैसे जैसे तू बड़ी हो गई, तो एक दिन की बात है कि तेरे पिता है देव शर्मा। तो देव शर्मा तेरे पिता बहुत बड़े पंडित थे, और उनका एक शिष्य था। उनका शिष्य था जिसका नाम था चंद्र। क्या नाम था? चंद्र। तो चंद्र भी बहुत होशियार होने के कारण, क्योंकि आपके पिता बहुत पंडित थे, तो उनका शिष्य था, तो वो भी बहुत बड़ा पंडित। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो व्यक्ति सत्संग करता है, उनके साथ आप रहोगे तो आपको भी ज्ञान, विवेक, बुद्धि सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा। और कोई व्यक्ति मूर्ख के साथ रहेगा, मूर्ख बन जाएगा। तो निश्चित है, जैसा संग वैसा। तो बोले कि वो भी बहुत पंडित था, तो तेरी शादी चंद्र से करा दी। शिष्य थे, पिता देव शर्मा ने तेरी शादी उनके शिष्य चंद्र से करा दी। और थोड़े समय के बाद दोनों गुरु शिष्य दोनों जंगल में गए,
जंगल में गए तो जंगल में राक्षस ने तेरे पिता और तेरे पति दोनों को मार दिया, खा गया। और वो सुनकर तू बहुत रोई, तेरे पास कोई सहारा नहीं था, पिता भी नहीं थे और माता तो पहले चली गई थी और पति भी चला गया। सहारा कोई ना होने के कारण तू बहुत बुद्धिशाली थी, इससे तूने किसको चॉइस किया? भगवान को। मतलब तूने मुझे चॉइस किया और तूने क्या किया? भक्ति किया, भक्ति की शरण लिया और तू तपस्या, दान, यज्ञ ये सब करने लगी। धीरे धीरे जब कार्तिक मास आया ना, कार्तिक मास में तूने बहुत कड़ी तपस्या किया था, और उनके कारण जैसे कार्तिक मास समाप्त हो गया, समाप्त होने से ही तेरा शरीर छूट गया था। और जैसे तेरा शरीर छूटा तो सीधा कहाँ आई थी? मेरे धाम में। तो इसी कारण से तू मेरी पत्राणी बनी। तो सत्य भगवान ने व्रत पालन किया था, कार्तिक मास का पालन किया। तो कार्तिक मास जो है वो भगवान को अति बहुत प्रिय है, इसे इस मास में हमको तपस्या करनी चाहिए। अब तपस्या क्या करनी चाहिए? अभी देखो हमको ध्यान तो कर नहीं सकते 2-2 घंटे बैठ कर, तो क्या तपस्या करनी चाहिए? तो हमारे शास्त्र एकदम इजी कहते हैं कि कम से कम पहले जल्दी जगना है, जल्दी जगना चाहिए। एक मनुष्य ने कौवा को कहा कि कौवा तुझसे लाख गुना अच्छे हैं। कौवे को कहा हम तुझसे लाख गुना अच्छे। कौवा ने बोला सही बात, मनुष्य जो है वो हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि हम काले हैं और आप काले नहीं हैं। भले मनुष्य हमसे लाख गुना अच्छे हैं, लेकिन मनुष्य से हमें एक बात में अच्छे है। क्या? तो बोले हम जल्दी जग जाते हैं है ना, मनुष्य से पहले हम जग जाते हैं। तो बड़ी तपस्या कलयुग में क्या है? जल्दी जगना। जल्दी जगकर पहला कार्य क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। एक बाहरी शुद्धि है, एक आंतरिक शुद्धि होती है और एक बाहरी शुद्धि होती है। अभी आप कौन सी शुद्धि कर रहे हैं? आंतरिक शुद्धि हो रही है। परम शरीर मतलब बाहरी शुद्धि। तो इसमें महत्व का क्या है? बाहरी शुद्धि, आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि ये हर मास का शरीर है, आज है कल नष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वो भी जरूरी है, ऊपर से नहाना भी जरूरी है, क्योंकि नहाने से मन भी शुद्ध रहता है। ये हार्ड मास का शरीर लॉन्ग टाइम टिकने वाला है नहीं। जिसको हम प्रेम करते हैं ना, घर वालों को, बच्चों, बीवी जो भी है, वो हमको पकड़ के कहां ले जाएंगे? स्मशान ले जाएंगे। इसलिए हमारी रक्षा करने वाला कोई है ना, तो देवकी का लाल कृष्ण। इसलिए आंतरिक शुद्धि के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम स्नान बाहरी और आंतरिक के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र। फिर आप भगवान को पुष्प अर्पण कर सकते। जब अभी सुबह आते हैं आप, तो कुछ पुष्प अर्पण कीजिए भगवान को। तुलसी की पूजा कीजिए, बहुत मुख्य है। तुलसी जो है उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए, है ना, तुलसी को नहलाना चाहिए, धीरे धीरे पत्ते न उजड़े ऐसे ही। तुलसी की सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल में कौन रहता है? तुलसी रहती है। इससे हम सुबह क्या बोलते हैं? मोर यही अभिलाष विलास कुंजे यो। मेरी अभिलाषा है तुलसी महारानी मुझे ब्रज में वास देना, भगवान श्री कृष्ण के धाम में वास देना। लेकिन हम डायरेक्ट भगवान के पास क्यों नहीं मांगते? तुलसी महारानी के पास क्यों मांगते हैं? क्योंकि तुलसी महारानी डायरेक्ट भगवान के चरण की सेवा करती है, और उनसे जब मांगते हैं ना, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट भजन करते हैं तो भगवान इतना नहीं सुनते जितना भक्त की सुनते हैं भगवान। तो ये तुलसी महारानी कौन है? भक्त प्रसन्न हो गया तो भगवान कितना भी नालायक क्यों ना हो व्यक्ति, लेकिन भक्त कहता है कि आप इनको अपनाए, तो भगवान को अपनाना पड़ता है, निश्चित है। तो तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। अथा योग्य हमें तपस्या करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में कोई एक टाइम खाता है, कोई खाली 2 टाइम खाता है, हमारा तो 3 टाइम होता है ना, कोई 2 टाइम ऐसा वो लेता है,
कोई व्यक्ति तो खाली फ्रूट पे रहते हैं। जैसी आपकी शरीर की क्षमता, इतना तपस्या कर। मैंने बोला ना, थोड़ा सा भी तपस्या, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी तपस्या कोई व्यक्ति कार्तिक मास में करता है ना, उनके सामने भले भारत की समस्त नदियों में स्नान करके आओ, उनके सामने कुछ नहीं है। तो नरोत्तमदास ठाकुर कहते संत, और बड़ी सी बड़ी तपस्या उनके सामने कुछ नहीं है। तो कार्तिक मास में कुछ न कुछ नियम हमको लेना चाहिए, कुछ तपस्या करनी चाहिए, कुछ भगवान को फूल अर्पण करने चाहिए, तुलसी सेवा करनी चाहिए, कुछ दान देना चाहिए, ऐसे अनुष्ठान करने चाहिए कुछ ना कुछ इस कार्तिक मास में। और दूसरा कि भगवान ने जो लीला की उनका श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुत गोस्वामी शौनक मुनि पूछते हैं कि मुझे बताइए कि प्रभु आप कार्तिक मास की महात्म्य बताइए। तो महात्म्य बता रहे सुंदर। एक चूहा था, कौन था? मुशिक, क्या बोलते? मुशिक बोलते ना। चूहा था, और चूहा एनकेन प्रकार राधा कृष्ण का मंदिर था, तो वहां ऊपर चढ़ गया चूहा। तो कहीं भी चढ़ सकता, उसको सिर पे भी चढ़ सकता है भगवान, है ना। हम नहीं चढ़ सकते, वो तो चढ़ सकता है। तो चढ़ गया ऊपर, और भगवान के चरण कमल में एक दिया था। चूहा कहां चढ़ गया? भगवान के चरण कमल में। वह दिया था छोटा। चूहे जानते ना, चूहे क्या करते हैं? काटते हैं। कैसे काटते हैं? आप सोते हो ना, तो चूहा आपके पांव पे आएगा, पांव के पांव, और आपको काटेगा, आपको पता नहीं चलेगा। पूरी रात भर वो काटता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है? हाँ, वो खासियत है। वो कुछ ना, सुबह जरोगे ना, पता चलेगा अरे मेरा पैर खा गया है, गड्ढा हो गया इतना बड़ा, पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो फूक मारता है, फूक बोलते हैं ना, हवा हवा फूक, मुंह से फूक मारता है ना, फूक मारता है और काटता है, फूक मारता और काटता, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुबह जगोगे ना तो पता चलेगा अरे बाप रे, तो खून निकल गया, कितना काट लिया है चूहे। ऐसे घर में चूहा का ध्यान रखना, सावधान रहे काम। और चूहे का दूसरा काम क्या है? बिल बनाना। क्या बनाना? बिल बोलते हैं ना उसको, बिल बनाता है। यहां से बिल बनाता है, फिर बिल में एक दूसरा रास्ता, एक तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, अनेक रास्ता निकालता है। मतलब अनेक मकान, अंदर उसका मकान होता है, एक बेडरूम होता है, एक किचन होता है, एक हॉल होता है, वो अंदर बनाता है। जैसे हम भी बनाते हैं, एक फ्लैट बाय बिहार में होना चाहिए, एक नाला सोपारा में, एक मीरा रोड में, एक बांद्रा में। तो हम भी कम नहीं है चूहे से। और एक चूहा है ना, सभी जगह बिल बनाता बनाता बिल तो बनाता है, लेकिन बिल में रहता कौन है? सांप रहता है, क्योंकि पता है सांप तो चूहे का बिल है। और सांप वो बिल बनाता है सभी जगह, अपना रूम बेडरूम जो भी बनाता है, लेकिन बाहर सांप खड़ा रहता है। और जैसे ही मुशिक बाहर आता है उसको खा जाता है, और उसी अंदर कौन रहता है उनके घर में? सांप रहता है। सांप कुछ मेहनत नहीं करता है। वैसे हम एक फ्लैट यहाँ, एक फ्लैट वहां, ये जमीन यहाँ हम कमाते हैं ना सब, लेकिन याद रखना सांप रूपी काल आएगा, मृत्यु आएगी और मौत आएगी ना, जितना भी फ्लैट बंगला जो भी है ना, वो धरा के धरा रह जाएगा। वो काल रूपी अजगर उनको निकल जाएगा। तो चूहे का नाम आया ना, तो मैंने सोचा थोड़ा बोल देता, याद रखना चाहिए। ये सत्य है। अब विचार करना, आपको ऐसा ना प्रभु जी डरा रहा है, नहीं, अब घर पे जाकर विचार करना, क्योंकि ये काल जो है ना, काल से कोई बचा नहीं। चूहा नहीं जानता है वो कि बाहर वो हम इधर खड़ा है और मुझे निकल जाएगा। वैसे हमको भी पता नहीं माया के प्रभाव से कि हमारे पीछे भी कौन लगा है? काल रूपी सर्प लगा है। मौत आएगा इसको कल। और जब मौत आती है ना, हरिष्य, मतलब मौत आती है ना, तो कहते हैं कि मृत्यु हर्ष चाहो। जब मौत आती है ना, सब कुछ हर कर चला जाता है, पैसे, धन, संपत्ति, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ लेके चला जाता है। कुछ हमारे साथ आता। तो चूहा चढ़ गया भगवान के चरण कमल में और वहां घूम रहा है। दो कथा कहते हैं, एक तो कि चूहा दो दिया था, कितने? दो दिए थे। तो एक दिया को चूहे ने लिया मुंह में, बाट बोलते हैं ना, बाटी, वो मुंह में लिया। और मुंह में लिया ना तो बाटी बड़ी थी,
तो मुंह में लिया तो बाटी बड़ी जल गई थी ना, तो वो भी उनको भी, लेकिन वो छोड़ा नहीं और क्या करने लगा, भगवान की गिरफ्त परिक्रमा करना, घूमने लगा और वो बात चालू है, दिया चालू है और घूमने लगा। 4-5 चक्कर लगाया और जो आग थी ना उनके कारण चूहे की मौत हो गई, चूहे की मौत हो गई। कहते कि चूहे को जो है उनको यमदूत लेने आए और सॉरी विष्णुदूत लेने आए, उस चूहे को विष्णुदूत लेकर भगवान के धाम में चला गया, क्योंकि उसने क्या किया, भगवान की परिक्रमा किया और भगवान के वही उसने मेन चीज क्या है, भगवान की परिक्रमा की और दिए के साथ। दूसरा कथा कहता है कि वो चूहा ऊपर चढ़ा तो दिए की बात जो चालू थी वो एकदम बुझने वाली थी। होता है ना कि बात बुझ जाते तो अंदर अंदर जो होती है उसको बाहर निकालना पड़ता है बात को, तब और प्रकाश। तो ये अंदर अभी बुझने वाली थी, तो चूहे ने, अब चूहे से क्या लग गया, तो चूहे के मुंह से या जो भी है तो बात थोड़ी सी बाहर आ गई, तो अभी बाहर आ गई तो दिया वापस क्या हो गया, प्रज्वलित हो गया। तो खुद को समय पास कहते हैं कि जब उनकी भी मौत आई ना तो उनको यमदूत और विष्णुदूत दोनों लेने आए थे, लेकिन जैसे विष्णुदूत को देखा यमदूत भाग गए वहां से और उस चूहे को यमदूत विष्णुदूत लेकर भगवान के धाम में चले। इससे इस दामोदर महीने में हम क्या दिखाते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं। अब देखो दिया क्यों दिखाना भाई भगवान को, और दिया दिखाते भगवान को दिया दिखाते हैं तो भक्त क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं ना, हंसते हुए गाते हुए क्या करते हैं, दिया दिखाते। अब भगवान बंधे हुए हैं, यशोदा माता ने बांध दिया, भगवान रो रहे हैं और भक्त क्या कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। तो भगवान के भाई मुझे मेरी माँ ने बांध दिया, आप लोग खुश हो रहे हो, ऐसा होता है ना। तो भक्त क्या कहते हैं पता है, प्रभु एक बार बंधे, आपको एक बार बंधे तो इतना आप नाटक कर रहे, हमको तो आपने 84 लाख योनि में बांध कर रखा है ना। लेकिन भगवान जो है वो बंधे हुए हैं और ऐसे बंधे हुए भगवान की अगर कोई व्यक्ति आरती करता है, पूजा करता है, दिया दिखाता है ना, तो उसके 84 के बंधन छूट जाते हैं। इस महीने में भगवान को दिया दिखा, बहुत महिमा है कार्तिक महीना की। तो इस महीने में जो लीला हुई है, अगर जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो हम भगवान को, माता ने कई इस तरह से उखल से बांधा है और भगवान बहुलाष्टमी राधा कुंड का कितना प्रागट्य हुआ, गोवर्धन पर्वत भगवान ने कैसे उठाया, वो सब कथा हम श्रवण करेंगे। तो आज हम यही विराम देता हूँ कथा को, आपको निवेदन करता हूँ इस कार्तिक मास में भगवान का नाम लीजिए, जल्दी जल्दी स्नान करके भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम कीर्तन करें 10 मिनट, अष्टकम गाए और तो आप थोड़ी देर बैठे, क्योंकि जो दिया गया भगवान को हम दिया दिखाएंगे और उसके बाद आप घर पे जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करें। नममीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लक्ष्मीकुण्डलं गोकुले प्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लक्ष्मीकुण्डलं गोकुले प्रजमानं। यशोदा यशोदावियोलुकालाधवमानम् दयां दृष्टमाद्यन्तोऽप्या हृदन्तं मुहुर्नित्यं युगं वैकुण्ठं स्वास्तिकं पात्रे
शतकं पठेरे सततं इतदेव दामोदरं भवति इति तत्पुरीराधि आनन्दकुन्दं तभोषणिवासकम् वरं देवमोक्षं मोक्षं वाधीनां न चान्यमृते हंगारे शादति इदं ते वपुर्नाथं गोपालदारं तदा मे इदं ते मुखं घृतं चिन्तये नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो जाला कृपा दृष्टि कृपा नमस्ते
हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय, दामोदर भगवान की जय,